अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोस्ट शॉकिंग खबर थी क्रिकेट के हवाले से कि भाई इमाद वसीम साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और क्यों किया है, क्या वजह थी। खैर अब वो आमिर मोहम्मद आमिर के की तरह ये भी नहीं कह सकते कि भाई सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही उन्होंने सिस्टम के हवाले से बड़ी ही गुलअफशानियाँ की थी। और अब वो ये नहीं कह सकते कि भाई सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि बाबर आजम और टीम की बुरी परफॉर्मेंस के वक्त सिस्टम ज़िम्मेदार नहीं था। सिस्टम तो पूरा सही जा रहा था और अब वो अपने लिए नहीं कह सकते कि यार सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल। सो खैर इमाद वसीम ने बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ है कि नोट लिखा है। ही सेड के इन रिसेंट डेज आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट माय इंटरनेशनल करियर एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट नाउ इज़ द राइट टाइम for me to announce my retirement from international cricket. I would like to thank the PCB for all their support over the years. It has truly been an honor to represent Pakistan. Each of my one-to-one appearances across the ODI and T20I formats was a dream come true. It's an exciting time for Pakistan cricket going forwards with new coaches and leadership incoming. I wish all involved every success and I look forward to watching the team excel. Thank you to the Pakistan fans for always supporting me with such passion. किसने किया भाई? हमने तो नहीं किया। जो एक्चुअल पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया। सो अ फाइनल थैंक यू टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स who have been so important in helping me achieve at the highest level. I now look forward to focusing on the next stage of my playing career away from the international stage. या नेक्स्ट करियर जो आपको लीग क्रिकेट जो आपकी कैलिबर को सूट भी करती है। सो खैर जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखी, इनकी खबर सुनी मैंने। सो कहते हैं ना कि एक जो कोट है खस कम जहाँ पाक, तो मैंने कहा भाई खस कम पाकिस्तान क्रिकेट पाक। तो आई थिंक अच्छा ही किया उन्होंने, क्योंकि खैर T20 में भी अगर उन्हें कंसिडर किया जाता तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ करने वाले थे उसमें भी, क्योंकि स्टैट्स बड़े ही ज़बरदस्त है उनके T20 क्रिकेट में भी। अभी मैं वही देख रही थी। बट खैर चलो, जो मोहम्मद आमिर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं वो अब है कि इन्होंने तो खैर तरीके से ली, मोहम्मद आमिर ने तो खुद गुस्से में ली थी। या खैर अभी इन्होंने भी गुस्से में ही ली है, क्योंकि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बात की थी कि नेशनल T20 कप खेलने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा है। बट जहाँ तक मुझे पता है रिटायर्ड प्लेयर्स को भी NOC के लिए PCB का ही चेहरा देखना पड़ता है। तो आई डोंट नो अब PCB उन्हें अलाउ करेगा या नहीं करेगा बाकी लीग्स खेलने के लिए। खैर लेकिन उनका कैलिबर लीग क्रिकेट का ही है, वही आमिर की संगत पे रहेंगे तो यही होगा ना। और खैर अच्छी बात है। चलो एक है कि चलो सही है मेरे ख्याल से। तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सही है और उनके लिए भी सही है भाई, जाएंगे अब जहाँ जहाँ उन्हें लीग क्रिकेट खेलनी है, खेलो, परफॉर्म करो, कमाओ पैसे। और खैर इसके अलावा जो खबर है वो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस है। और वो खबर ये है कि कामरान अकमल साहब ने कहा है कि भाई जब मैं बैटिंग के लिए मैदान में आता था तो बाबर आजम से ज़्यादा लोग मेरे लिए खुश होते थे। बाबर के तो कुछ भी नहीं है फैंस, मेरे बाबर से ज़्यादा फैंस थे। एंड ये जो पोस्ट है, इसके नीचे इस पोस्ट से ज़्यादा खैर इसके कमेंट सेक्शन जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं पिक उसकी शेयर करूँगी आपके साथ, आप भी पढ़ें और इन्जॉय करें। और खैर इसके अलावा खबर है, आई डोंट नो उसमें कितनी सलाकत है, पर इमरान नज़ीर साहब को पाकिस्तान टीम का हार्ड हिटिंग कोच मुकर्रर किया गया है। भाई क्यों? आई डोंट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है। हार्ड हिटिंग तो हम अच्छी खासी कर ही लेते हैं, वो तो हमारे सारे ही प्लेयर्स कर लेते हैं। कंसिस्टेंट नहीं कर सकते तो आप जिसको रख रहे हैं, मतलब इमरान नज़ीर साहब को, वो कितने कंसिस्टेंट थे ये भी ज़रा बता दीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और खैर इसके अलावा भी खबरें हैं पेशावर ज़ल्मी नसीम शाह और कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से। भाई कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ना चाह रहे हैं जो नसीम शाह हैं। और पेशावर ज़ल्मी पूरी तरह से तैयार था कि भाई वो लेना चाहता है पेशावर ज़ल्मी में नसीम शाह को। और हम भी खैर हमने यहाँ पे बात की थी, वी वर सो हैप्पी, क्योंकि ज़ल्मी को अभी अच्छे बॉलर्स की बहुत ज़रूरत है एंड नसीम शाह वो अच्छे बॉलर साबित हो सकते थे। बट खबरें यही हैं कि भाई कुछ ट्रेड करना चाह रहे हैं वो लोग, साइम हसीबुल्ला और हारिस को लेके वो जस्ट नसीम को देना चाहते हैं। पता नहीं क्या इसमें कितनी सदाकत है या कितनी नहीं है। तो अब यही खबरें हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ 90% मामला तय पा चुके हैं नसीम शाह के। तो खैर चलो सही है। बट है कि ज़्यादा हमें लगता था कि भाई नसीम शाह को पेशावर ज़ल्मी में होना चाहिए था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को अच्छे बॉलर्स की ज़रूरत है। सो खैर अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो जाएंगे। सही है, खैर बेटर लक
टू नसीम शाह, और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी ऑब्वियसली, और भी खैर कुछ ख़बरें हैं आइन चैपल के हवाले से कि भाई उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो यही होता रहता है जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है, बाबर आजम के साथ उन्होंने सही नहीं किया, कैप्टनसी से उन्हें है कि सैक कर दिया, मतलब है कि बाबर आजम ने खुद स्टेप डाउन किया था, बट स्टिल है कि फोर्सफुली उनसे ये करवाया गया डिसीजन। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ्रिक्वेंट कैप्टन चेंज करता रहता है, दैट्स वाई है कि उनकी क्रिकेट में खैर ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा क्यास उनके क्रिकेट में चलते रहते हैं। सो खैर चलते ही रहते हैं। बाइन चैपल तो है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और काफ़ी टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, सो वो सारा कच्चा चट्टा जानते ही हैं तमाम क्रिकेट का, तो इसी तरह से वो पाकिस्तान क्रिकेट का भी कच्चा चट्टा जानते हैं। और खैर क्या किया जा सकता है, हमारे यहाँ तो यही होता है, सिस्टम जिम्मेदार है जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। सो दैट वाज इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।